जैसे कुछ आज बड़े स्पेशल केसेस से हम बात शुरू करेंगे। बहुत तसल्ली से हमारी बात पिछली बार कंक्लूड तो हो गई थी। आज उसको जब आप हजम कर चुके हैं तो कुछ बहुत स्पेशल, कुछ अच्छे रेयर केसेस की बात से आज की कहानी शुरू करेंगे। मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा है, OH OH H H HH। ठीक है, ये क्या है? ये है इथिलीन ग्लाइकॉल। इसमें क्या होगा अगर आपके पास कुछ ऐसा है कि आप देखें यहां OH HH, बिल्कुल जी, और पीछे आपके पास है HOH और H, इस तरीके से। तो ये क्या है? आपके पास दो दो OH ग्रुप्स हैं। जी हां, हमारे पास दो दो OH ग्रुप्स हैं। और क्या आप देख सकते हैं कि डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस आपस में कुछ स्पेशल कनेक्शन बिठा सकते हैं? क्या ये आपस में कर सकते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग? अरे वाह! तो गॉश कंफर्मेशन लगती है। तो जी हां, इसी की वजह अगर एंटी होती और OH एक दूसरे के ठीक ऑपोजिट होते, अगर ठीक ऑपोजिट होते तो क्या इस तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते थे? जवाब है नहीं, नहीं कर सकते थे। तो ये तो अच्छा लग रहा है। जी हां, ये ऐसा केस है व्हेन गॉश कैन बिकम इवन मोर स्टेबल एज कंपेयर्ड टू एंटी कंफर्मेशन। तो जो हमने स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको दिखाया था वो तो नॉर्मल ब्यूटेन के केस में था, अच्छी बात है। लेकिन अगर इस तरह का कोई स्पेशल आ जाए केस, कौन सा? जिसमें दो कार्बन है CH2 CH2, एक के पास मान लीजिए जैसे OH था और दूसरे के पास कोई ऐसा ग्रुप लगा है G जो कि हाइड्रोजन के साथ H बॉन्डिंग कर सकता है। वो फ्लोरीन एटम हो सकता है। अच्छा, वो दूसरा OH NH2 NR2 NO2 COH CHO कुछ भी हो सकता था कि इतने ही ग्रुप इसके अलावा भी हो सकते थे। ग्रुप कहने को तो मना नहीं कर रहे अपन, लेकिन एटलीस्ट इनमें से कुछ भी अगर हो जाए, कोई ऐसी चीज जिसके पास इतना सफिशिएंट डेल्टा माइनस हो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सके OH वाली हाइड्रोजन के साथ, तो हम पाएंगे गॉश कंफर्मेशन वुड बिकम इवन मोर स्टेबल एज कंपेयर टू एंटी। हाँ, होना तो चाहिए, बिल्कुल। जैसे ही ये आता है आइडिया, अब एक नई संभावना के द्वार हमारे सामने खुल जाते हैं। जैसे आप देखिए, अगर आपके पास है 2 फ्लोरोइथेनॉल, एंटी और गॉश अगर ऑपोजिट हैं, अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है। पर अगर गॉश हुए, ओ माय गॉश, तो क्या होगा? आप देखेंगे कि उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ गई है। नाउ गॉश बिकम्स मोर स्टेबल एज कंपेयर टू एंटी कंफर्मेशन। ठीक है, ऑर्डर क्या हो जाएगा? बस ये एंटी यहां की बजाय यहां आ जाएगा, या गॉश था वो यहां से यहां चला गया, जो भी मान लें आप, है ना? इस तरह से गॉश बिकम्स मोर स्टेबल। बाकी तो एंटी पार्शियली फुल्ली एक्लिप्स्ड जैसे थे वैसे ही है। जस्ट इट इज द सुप्रीमेसी ऑफ गॉश। एक क्वेश्चन पूछे, बिल्कुल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ इथेन डायोल? इथिलीन ग्लाइकॉल की मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन कौन सी है? वेल, दिस इज गॉश, this is anti, this is also gauche, and in fact this is not even gauche। एक ही कार्बन से दो OH जुड़े हैं, ये तो 1,2 डायोल है ही नहीं, धोखा है। ये तो 1,1 डायोल बना रखा है। अच्छा, और ये भी धोखा है, देखो इसमें भी 1,1 डायोल बना रखा है, राइट? तो यहां लिखा है, तो ये भरोसा नहीं है कि 1,2 यू गलत ऑप्शन में तो कंपाउंड ही चेंज कर दिया यार, गजब कर दिया। इंट्रामोलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आनंद से भर देती है गॉश को। इज द आंसर, राइट? बिल्कुल। Which of the following best explains the reason for the stabilities of the conformers shown? 1 और 2, ये है गॉश और ये है एंटी। तो क्या होगा? टॉर्शनल स्ट्रेन किस में ज्यादा होगा? ध्यान रखना, टॉर्श जितना अनस्टेबल है उतना ही उसकी रोटेट करने की टेंडेंसी ज्यादा है और उतना ही उसमें टॉर्शनल स्ट्रेन ज्यादा होगा। और जितना आप कह सकते हैं कि जैसे एक्लिप्स था, एक्लिप्स में टॉर्शनल स्ट्रेन मैक्सिमम है और स्टैगर्ड में टॉर्शनल स्ट्रेन मिनिमम है। अच्छा, तो ये तो दोनों स्टैगर्ड है। हाँ जी, इसमें अगर फर्क पड़ रहा है आमने सामने और ऑपोजिट का,
तो फर्क पड़ रहा है वॉन डर वाल्स स्ट्रेन का। टॉर्शनल स्ट्रेन तो दोनों में सेम है। अगर एंगल डायहेड्रल एंगल सेम है तो टॉर्शनल स्ट्रेन में फर्क नहीं पड़ेगा, दैट वुड रिमेन द सेम, ग्रुप्स भी सेम ही है ना। तो अगर आप देखेंगे 1 और 2 टॉर्शनल स्ट्रेन तो सेम है, फर्क पड़ रहा है स्टिरिक स्ट्रेन का या वॉन डर वाल्स स्ट्रेन का। ठीक है, तो टॉर्शनल तो छोड़ दीजिए, स्टिरिक स्ट्रेन, हाँ, 1 हैज मोर स्टिरिक स्ट्रेन एज कंपेयर टू 2। बी इज द आंसर, राइट। चलिए, ये क्या है? डाइपोल मोमेंट, इतनी भयानक शब्द। ये थोड़ा मनोरंजक दिख रहा है आपको, ये इतना डरावना है नहीं, है ना। लेकिन एक बार इसको थोड़ी सिंपल शब्दों में बात करते हैं, है ना। अगर आपको ओवरऑल किसी कंपाउंड का डाइपोल मोमेंट निकालना होगा तो आप कैसे करोगे? आइए पहले वो बताते हैं हम आपको, मजेदार है, देखिए हमारे साथ से। एज एन एग्जाम्पल, अगर आपको इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट्स और उनका ट्रीटमेंट देखना है, आइए एक बार देखते हैं 2-फ्लोरो-इथेनॉल को। अब आपको पता होगा, नहीं तो मैं बता ही देता हूं, CH बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट नेग्लिजिबल होता है और प्रायः हम उसको नेग्लेक्ट ही कर देते हैं। तो हम मान लेते हैं CH बॉन्ड लगभग नॉन पोलर है, CF या C के साथ OH जो है यही सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं डाइपोल मोमेंट में। अच्छी बात है। तो आप देखिए, अगर CF है तो उसमें डाइपोल की डायरेक्शन किस तरफ है? CF F की तरफ। और OH है तो उसमें किस तरफ है? इस तरफ। अगर दोनों ऑपोजिट साइड में है, एंटी फॉर्म में दोनों ऑपोजिट साइड में हैं, तो आप देखें क्योंकि वो ऑपोजिट साइड में है तो विल दे कैंसिल ईच अदर। अगर मान लीजिए ये μ1 है और अगर ये μ2 है तो अपने पास नेट डाइपोल मोमेंट μ1 माइनस μ2 ऐसा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शंस में है। इसी की बजाय अगर आपके पास एक यहां पे μ1 है और यहां पे μ2 है, तो क्या आप देख सकते हैं उनका वेक्टर सम कहीं बीच में होगा और वो उतनी बुरी तरह से कैंसिल नहीं होगा जितना तब था अगर वो ऑपोजिट हो जाते। बात तो सही है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत साफ है कि आप अगर दो अलग अलग डाइपोल मोमेंट्स देखेंगे तो म्यू ऑफ गॉश, इट सीम्स टू बी डेफिनेटली मोर देन म्यू ऑफ एंटी। दोनों ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं तो एंटी का कम हो जाएगा, गॉश का ज्यादा हो जाएगा। एक्सेप्टेबल। अगर ऐसा है तो ओवरऑल अगर अपने पास एक वन मोल है किसका? 2-फ्लोरोइथेनॉल का, उसका एक एवरेज डाइपोल मोमेंट क्या नजर आएगा हमको? वेल, मैं कह सकता हूं कि 2-फ्लोरोइथेनॉल कई सारी कंफर्मेशन से मिलकर बनी है। उसमें गॉश है, उसमें एंटी है, उसमें एक्लिप्स भी है। सच तो ये है। तो ओवरऑल डाइपोल मोमेंट मतलब अगर मैं सबको जोड़ लूं तो सबके हिसाब से मैं एवरेज निकाल सकता हूं। हाँ जी। तो जितने मोल्स हैं किसके, मान लो मोल्स हैं गॉश में और म्यू कितना है गॉश का, प्लस मोल्स हैं एंटी के और म्यू है एंटी का, मोल्स हैं एक्लिप्स्ड 1 के और म्यू है एक्लिप्स्ड 1 का, और मोल्स हैं एक्लिप्स्ड 2 के और म्यू है एक्लिप्स्ड 2 का, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स गॉश, एंटी, एक्लिप्स्ड 1 और एक्लिप्स्ड 2 इनका। राइट? अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर हम क्या कहेंगे? दिस इज ओवरऑल म्यू। एवरेज डाइपोल मोमेंट कितना होगा? वेटेड एवरेज, जैसे सेंटर ऑफ मास निकाल देते आप या किसी भी चीज का वेटेड एवरेज लेते थे, ऐसे ही मोल्स पर वेटेड एवरेज लेके आप एवरेज निकाल सकते हैं। और अगर गौर फरमाएं तो मोल बाय टोटल मोल्स, ये हो गया मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गॉश into dipole moment of Gauss plus mole fraction of anti into dipole moment of anti plus mole fraction of eclipsed 1 into dipole moment of eclipsed 1 plus mole fraction of eclipsed 2 into dipole moment of eclipsed 2, ऐसे कह सकते थे। या sigma mu I xi where I varies from 1 to n and 1 say 1 2 3 4 they represent different possible conformations। ऐसे एवरेज डाइपोल मोमेंट हम निकाल सकते हैं, ऐसा देख सकते हो। राइट? एक बार वहां देखें, जो बड़ा सा फॉर्मूला दिखा था और थोड़ा सा अनईजी लग रहा था, आइए उसको देखिए अब मेरे साथ। ये क्या है? यहां पर यही लिखा हुआ है, जो ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट है, दिस इज म्यू आई सिग्मा म्यू आई एक्स आई। जितना
एक कंफर्मेशन में डायपोल मोमेंट है इनटू उसका मोल फ्रैक्शन, जितना दूसरी में है इनटू उसका मोल फ्रैक्शन, ऐसे कर लेते हैं हम। यहां पे तो गॉश और एंटी लिख रखे हैं, क्यों? नेग्लिजिबल मान लिया है एक्लिप्स 1 और एक्लिप्स 2 को कि तो बड़ी अनस्टेबल है, न के बराबर होंगे, उनके मोल फ्रैक्शन लगभग 0 मान लीजिए। तो इस तरीके से ऐसी मान्यता कर ली है। ठीक, अज्यूमिंग नेग्लिजिबल x ऑफ E1 एंड x ऑफ E2, ऐसा है। इस तरह से एक एवरेज डायपोल मोमेंट आप कंफर्मेशंस का निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन हो जाए इसी बात पे? बिल्कुल, आइए देखते हैं ये क्या है। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, पुराना चाहिए का। देखिए हमारे साथ, द नेट डायपोल मोमेंट ऑफ कन्फर्मेशनल आइसोमर्स इज, वही चीज बता रखी है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो लंबा चौड़ा तो उसमें यहां तक तो खाली थ्योरी है, वो जो हम पहले कर चुके हैं। अच्छा, काम के बाद क्वेश्चन खाली इतना सा है। फॉर द कंपाउंड ZCH2CH2Z, ड्रॉ द न्यूमैन्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला फॉर ऑल द स्टेबल कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। ठीक है, बना देते हैं जी। स्टेबल कन्फर्मेशन एंटी है और गॉश है, तो एंटी और गॉश, GG एंटी है और GG गॉश है। बोला था स्ट्रक्चर बनाइए, बना दिए। इफ ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट इज 1D, मोल फ्रैक्शन ऑफ एंटी इज 0.82, फाइंड म्यू गॉश। ठीक है, म्यू ऑब्जर्व ओवरऑल डायपोल मोमेंट है 1D बाय। ठीक है, दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ एंटी इनटू, और मोल फ्रैक्शन ऑफ एंटी बोल रखा है कितना, 0.82। प्लीज नोट, अगर GG एक जैसे हैं तो म्यू जी कितना हो जाएगा, सॉरी म्यू ऑफ एंटी कितना हो जाएगा, 0। ऑपोजिट है, काट देंगे। ठीक है, तो ओवरऑल म्यू विच इज 1D बाय is mole fraction of anti which is 0.82 into mu of anti which is 0 plus mole fraction of gauche which is 0.18. क्यों? 1 minus anti या 1 minus others will give you gauche into mu of gauche। ये तो बड़ा आसान है। तो mu of gauche कितना आ गया? वो आ गया 1/0.18 which is 5.55 t/। तो गॉश का बहुत भयानक डायपोल मोमेंट है 5.5 t/, के आसपास, ऐसे पता लगता है। आसान है, इतना लंबा लग रहा था, हाँ, पर आप देखिए इजी है, बढ़िया। अगर आप बेसिक से चलेंगे बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है, तुरंत हो जाएगा। और बहुत सारे लोग तो डर के ही छोड़ देते हैं बड़ा क्वेश्चन देखकर, राइट। चलो, इतनी सारी बातें कर ली हैं, तो अब हमें हक हो गया है कि हम साइक्लोहेक्सेन पर आए और साइक्लोहेक्सेन की कंफर्मेशंस देख लें। ये क्या है इन जनरल? पहले एक बार थोड़ी सी बात साइक्लोअल्केन्स की कर लेते हैं। साइक्लोअल्केन्स जो है वो क्या बिल्कुल चपटे और फ्लैट और प्लेनार होते हैं? नहीं, नॉट रियली, है ना। अगर आप देखें, जैसे साइक्लोप्रोपेन है, 3 एटम्स तो हमेशा एक प्लेन में होते हैं, तो उसे लगभग एक प्लेन में होना ही, लगभग एग्जैक्टली एक प्लेन में होना पड़ेगा। साइक्लोब्यूटेन परफेक्टली प्लेनर तो नहीं होती, पर एक लिमिट से ज्यादा बहुत इधर उधर जा भी नहीं सकती, हल्का सा डिस्टॉर्टेड होता है, ट्विस्टेड होता है। क्यों? जो कि टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होते हैं, वो 90 डिग्रीज नहीं होते। तो वो कोशिश ये करता है कि किसी तरह से स्ट्रेन रिलीव हो जाए, एक लिमिट से ज्यादा रिलीफ मिल ही नहीं सकता। लेकिन अगर आप साइक्लोपेंटेन या साइक्लोहेक्सेन की बात करें, तो ये स्ट्रक्चर्स चपटे और प्लेनार नहीं है, ये पकड़ स्ट्रक्चर्स हैं। व्हाट क्या बोला? पकड़। पकड़ मतलब क्या? पकड़ रखा है उन्हें? नहीं, ये शब्द है टेढ़े मेढ़े। मतलब अगर साइक्लोहेक्सेन को साइड से देखेंगे तो ऐसी नहीं दिखेगी आपको, वो आपको ऐसी दिखेगी। अच्छा, इटिंग टैंटिंग, ये बतख जैसी क्यों बना रखी है? ऐसी होती है, जिगजैग स्ट्रक्चर होता है, और टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल्स अचीव करने के लिए वो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी, मतलब एकदम ऐसे ना हो कि वो टिंग टैंग टिंग टैंग टिंग टैंग टिंग टैंग टिंग टैंग ऐसे करके रिंग बनाती है। इसको बोलते हैं पकड़ स्ट्रक्चर। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन की एक खासियत बताऊं आपको क्या? 3 कार्बन से रिंग्स शुरू होती हैं, तो 3 कार्बन से 12-13 कार्बन तक की आप रिंग्स देख लीजिए,
उनमें सबसे स्टेबल और मस्त रिंग होती है साइक्लोहेक्सेन की, अगर आप स्ट्रेन की बात करते हैं तो उस दृष्टि से। अच्छा, तो इस वजह से चूंकि काफी स्टेबल रिंग है, तो हमारी बहुत घोर रुचि है किसमें? साइक्लोहेक्सेन में। अच्छा, क्या है इसमें? आइए देखते हैं। फिर सवाल उठता है कि साइक्लोहेक्सेन में ऐसा क्या खास है, क्यों भाई उसकी ज्यादा स्टेबिलिटी है? तो जवाब मिलता है कि भाई एंगल स्ट्रेन, टॉर्शनल स्ट्रेन सब मिला मिला के सुख तो साइक्लोहेक्सेन बनाने में ही है। तो ये साइक्लोहेक्सेन है क्या? आइए एक बार दर्शन कीजिए। वाह, ये क्या है? आप देखें, ये साइक्लोहेक्सेन के ढांचे हैं। कैसे ढांचे हैं? ये क्या, ये इधर-उधर टेढ़े बड़े हो रहे हैं, मटक रहे हैं, क्या है ये? ये दिव्य स्ट्रक्चर्स है साइक्लोहेक्सेन के। रिंग जो है, नो एटम्स में एक तड़प रहती है, वो अपनी जगह बैठते नहीं है, वो घूमते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं। आपने सुना होगा सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशंस अलाउड होते हैं। ये उन्हीं रोटेशंस का फल है। ये बोट फॉर्म, ट्विस्टेड बोट, क्या लिखा हुआ है मत पढ़िए, इसको भी टेंशन मत लीजिए, इसका बहुत खूबसूरत एनिमेशन है, इसको एडमायर कीजिए। आप तो ये देखिए, आपकी सुविधा के लिए हाइड्रोजन्स हटा दिए हैं यहां से, ताकि वो क्लीन साइक्लोहेक्सेन दिख सके। और ये अलग अलग वो रूप और आकार हैं जिसमें उसकी रिंग रहती है, तड़पती रहती है, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर उछल कूद करती रहती है, और अलग अलग रूपों में एक्सचेंज होती रहती है। और है वही कौन? साइक्लोहेक्सेन। और इन सब फॉर्म्स में देखिए, परफेक्टली प्लेनार तो वो कभी नहीं होगी। ट्विस्टेड बोट, बोट, फिर फिर से ट्विस्टेड बोट, फिर आप देखें हाफ चेयर, फिर फुल चेयर, या जो भी है चेयर फॉर्म, अलग अलग रूप या अलग अलग कन्फर्मेशंस हैं। किसकी? साइक्लोहेक्सेन की। ओ माय गॉड, तो इसमें एक्लिप्स तो स्टैगर्ड नहीं है, रिंग में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला हो जाता है। तो वहां सिंपल स्टैगर्ड, सिंपल एक्लिप्स ऐसा बोल के काम नहीं चलता। आप ये तमाशे देख रहे हैं, चेयर है, बोट है, ट्विस्टेड चेयर है, हाफ बोट है, दीज आर नथिंग बट डिफरेंट लवली कन्फर्मेशंस ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो आइए थोड़ा सा और परिचय बढ़ाते हैं, डरिएगा मत उससे, वो क्या है लौट कर उस पर आएंगे, पर पहले एक बार थोड़ा सा परिचय बढ़ा देते हैं। क्या है साइक्लोहेक्सेन में? हम कहते हैं कई कंफर्मेशन संभव हैं, जिनमें मोस्ट स्टेबल है चेयर कंफर्मेशन। कौन सी? चेयर कंफर्मेशन। क्यों? इसमें जहां जिस हद तक स्टैगर्ड कंफर्मेशन हो सकती है आजू बाजू वालों की, क्योंकि उसमें दो ही एटम नहीं है, बहुत सारे एटम्स है और रिंग फॉर्म में है। तो अगर कोई भी दो एटम्स ले ले, एक के पीछे एक, आप पाएंगे वो स्टैगर्ड कंफर्मेशन में आएंगे। अगर सब स्टैगर्ड, ऑल स्टैगर्ड हो जाएं, तो चेयर कंफर्मेशन आती है। अच्छा, अच्छी बात है। दिस चेयर कंफर्मेशन इज फ्री फ्रॉम ऑल स्ट्रेन। उसमें मिनिमम एंगल स्ट्रेन है, इनफैक्ट कोई एंगल स्ट्रेन नहीं है, कोई टॉर्शनल स्ट्रेन नहीं है, वॉन्ड वॉल स्ट्रेन भी मिनिमम है। सबसे खूबसूरत, सबसे शानदार और प्यारी है चेयर कंफर्मेशन। किस्सा कुर्सी का। कुर्सी सबको प्यारी होती है, तो आप देखिए ये साइक्लोहेक्सेन को भी प्यारी है, चेयर कंफर्मेशन में मोस्ट स्टेबल है। आप देखिए अलग अलग डिजाइन देखिए, जो मैंने कहा था जिगजैग स्ट्रक्चर है, ये पकड़ स्ट्रक्चर है, आप देखिए साइक्लोहेक्सेन का, वो फ्लैट ना होकर इस तरह से है। प्लेन के आप देखिए, प्लेन में कुछ एटम्स ऊपर हैं, कुछ एटम्स नीचे। अगर बीचों बीच से प्लेन गुजार दूं, तो आप देखेंगे 3 एटम्स ऊपर हैं और 3 एटम्स उस प्लेन के नीचे हैं। अरे वाह, ये तो आप तो कुर्सी पे आराम फरमाने लग गए। आप जैसा भी मान ले, पर ये बहुत सुविधाजनक कुर्सी नहीं है। अगर आप देखेंगे मजेदार एनिमेशन था, चेयर को जस्टिफाई किया जा रहा था कि भैया वो कुर्सी है कैसे। कई बार बच्चे पूछते हैं कि जिगजैग तो अजीब सा है, ऐसी कुर्सी पे बैठ कौन सकता है। अगर आप देखेंगे वो सज्जन जो इस पे बैठे हुए थे एनिमेशन में, आ, जैसे तैसे बैठे हुए थे, बैठे थे, फिसल रहे थे, क्या कर रहे थे, वो जो भी थी, एक आराम कुर्सी टाइप तो है ही सही, और सपोजिटली आराम से आप बैठ सकते हैं। ये चेयर फॉर्म है किसकी? साइक्लोहेक्सेन की। राइट, अच्छी बात है। ये चेयर बनाते कैसे हैं? ये सब क्या बन रहा है? मजेदार चीजें हैं, आप देखते जाइए। अलग अलग तरीके हैं, आप मेरे साथ बनाइए। आप बहुत मजे से, ये कागज पर आपको खुद बनानी होंगी, अगर आप कंफर्ट लेवल अचीव करना चाहते हैं तो। हाँ हाँ, हम चाहते हैं। बनाइए मेरे साथ, देखिए कैसे बनाएंगे। एक तरीका यहाँ 1 2 3 4 दे रखा है, अच्छा है, आप इससे कर सकते हैं। हल्का सा अलग तरीका मैं यूज करता हूं, उससे भी कर सकते हैं। आप कहीं से भी शुरू करें, वो आपकी श्रद्धा है। जैसे अगर 2 लाइनें ऐसी बना लें, पैरेलल नहीं, हल्की सी, एक और दूसरी से थोड़ी ज्यादा स्लोप की, ऐसे। अच्छा, इस तरह से कि जो इसका मिड पॉइंट है लगभग इसके नीचे एक खत्म हो, और जो दूसरी है वो भी कुछ ऐसे आ जाए, इस तरह से। ठीक है, कर लिया। फिर
और फिर जब आपने ये किया है, अब आप एक चोंच ऊपर निकाल लें ऐसे, और एक चोंच नीचे बना लें ऐसे। कितना गंदा बनाए, हम तो और सुंदर बना सकते हैं, यही सबसे सुंदर है ना? तो इसलिए ऐसे ही बना के देखें, अच्छा रहेगा। और स्मूथ डिजाइन्स अगर आप बनाएंगे, ये देखिए जो डॉटेड लाइन है ना, ये ये पॉइंट और यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये और ये जितनी दूर रहेंगे उतना ही साफ सुथरा स्ट्रक्चर बनेगा, उतना ही काम का स्ट्रक्चर बनेगा। अरे मिटा दिया, हम बनाने वाले थे। मेरे साथ बना लो फिर से। क्या था? एक स्लांट लाइन। जब आप नर्सरी में पढ़ना शुरू करते हैं ना, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंट लाइन बनाते हैं, आप भूल गए होंगे अब, है ना? ये वैसा ही है। और लगभग आप देखें, ये आपके रेफरेंस के लिए मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूं, ताकि आपको दिख जाए कि इस लाइन पर डॉट्स नहीं बनाने हैं। लगभग इसका मिड पॉइंट ले लें यहां। हाँ जी। और यहां से इसके मिड पॉइंट से आप ऐसी लाइन बना लें। ठीक है। नीचे वाली लाइन और स्टीप रखें, स्लोप थोड़ा ज्यादा रखेंगे तो कोई बुराई नहीं है। यहां से इसको नीचे ले आए और यहां से इसको ऊपर ले आए ऐसे। अच्छे तो और भद्दी बनाई है आपने, नहीं तो और सुंदर बनी हुई है, तो और भी बढ़िया बेहतरीन है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये चीज और देखिएगा, ये ध्यान की, ये जो लाइन बना रहे हैं आप, ये जो लाइन है तो टेढ़ी होनी चाहिए, ये ऐसी ना हो कि वर्टिकल हो जाए। वर्टिकल लाइनें गलत तो नहीं है, पर काम नहीं आएंगी, कम आएंगी, ऐसी ज्यादा अच्छी हैं। ना कोई बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो, ना कोई बिल्कुल वर्टिकल, इस तरह से आ जाए ऐसे। दिस इज द बेस्ट चेयर यू कैन मेक, द मोस्ट यूजफुल चेयर, राइट? क्यों? अभी जान जाएंगे आप। ओके। ये जो कार्बन का रिंग बनाया ना आपने, एक तो ये था, मैंने कहा एक अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो, एक तो ये चेयर है। हाँ जी। एक इसकी मिरर इमेज भी बनानी आनी चाहिए। स्लांट अप था, स्लांट डाउन कर लीजिए। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो, बतख ज्यादा लगती है, चेयर कम, जो भी है। बन गई। अब आपको इसमें देखना होगा कि जो कार्बन एटम है आपके पास है, तो ये जो कार्बन एटम है, इनमें आपको हाइड्रोजन ड्रॉ करनी भी आनी चाहिए कि इसमें जो बॉन्ड्स है, वैलेंसीज हैं, कैसी होंगी। ध्यान रखना, ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इस अप्रोक्सीमेट जो हॉरिजॉन्टल प्लेन इसके बीचों बीच से आप बना रहे हैं, कुछ बिल्कुल वर्टिकल ऊपर होंगी और कुछ बिल्कुल वर्टिकल नीचे होंगी। जो वर्टिकली ऊपर हैं, सबसे पहले उनको ऐसे बनाइए। अब कुछ बच्चे कहेंगे हाँ हाँ, हमने तो ऐसे बना लिया, नहीं, ये गलत है। ये कैसे पता लगेगा? जहां ये चोंच ऊपर जा रही है उसको ऊपर ले जाइए, और जहां टैंग नीचे आ रहे हैं उनको नीचे ले जाइए। अच्छा, ऐसा है। तो ये यहां पर क्या हो रहा है बताओ? ये तो ऊपर आ रहे हैं, हाँ, तो ऊपर ले जाइए ऐसे। ओम नमः शिवाय। तीन ऊपर मिलेंगी आपको। ठीक। तीन नीचे ले जाइए। ओम नमः शिवाय। तीन नीचे आ गई। ठीक। आसान है। तीन ऊपर और तीन नीचे। यहां दूसरे में बनाइए आप, यही करते रहे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है ये। लोग कांपते हैं साइक्लोहेक्सेन से इसी कारण, ऐसी छोटी सी से कांपते हैं। आप नहीं कांपेंगे, लिख तो लीजिए मेरे साथ। अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपको बाद में तकलीफ आएगी। अरे, औरों को आती होगी, हमको नहीं आएगी। ये तो युधिष्ठिर का यक्ष प्रश्न है ना? हम सोचते हैं औरों के साथ होगा, हमारे साथ नहीं होगा। इसको खुद अपने हाथ से अपनी कॉपी में प्रॉपर बना के देखिए, मेरे साथ बना लीजिए, आपका बहुत समय बच जाएगा। वो पेन पॉइंट जो बहुतों को तकलीफ देता है, आपको इतनी सी भी दिक्कत नहीं आएगी। आप बस 5 मिनट मेरी बात मान लीजिए। यहां पर ओवर स्मार्ट मत बनिए, लिखिए अपने हाथों से, खुद कॉपी पे लिखिए और इसको बनाते जाइए। छोटे बच्चों का काम है, ये लाइनें बना रहे हो तुम। हाँ, बड़े बड़े काम कर लेंगे इससे, आप बनाइए तो सही। यहाँ पे वर्टिकल लाइन बनाइए, आगे चलिए, बहस मत कीजिए। नीचे आएगा। ओम नमः शिवाय। अच्छा, आप इसमें देखिए, अगर ये पॉइंट एक के ऊपर एक आ जाते हैं तो यही गड़बड़ होती है। क्यों? ये और ये आपस में मैच कर गए। हाँ, ये अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं है। आप चाहें तो मैं इसी को थोड़ा सा फर्क बना के बता सकता हूं। कैसे? ऐसे, ये और ये, ऐसे और ऐसे, ये ज्यादा अच्छा है। क्यों? अब देखिए, ओम नमः
शिवाय। बैठ गया। ओम नमः शिवाय। ये भी बैठ गया। जब ऊपर वाली लाइन नीचे वाली लाइन में भिड़ जाए, मिक्स हो जाए, मैच हो जाए, तो वो कंफ्यूजिंग स्ट्रक्चर हो जाता है, वो अच्छा नहीं है। जो पहले बनाया था उसकी लुक्स इससे मैच कर रही हैं, वो गंदा स्ट्रक्चर था, ये अच्छा है। गंदा भी इसलिए बना दिया, क्यों? क्योंकि हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग वैसा बनाए। आपको देखना होगा कि जब मैंने कहा था मिड पॉइंट आगे पीछे हो जाए, इसलिए ताकि जब आप वर्टिकल लाइंस बनाए तो वो भिड़ न जाए आपस में। बहुत तसल्ली से हम बना रहे हैं ताकि आपको गलती नहीं करने का मौका मिले इसमें। ये दो संभव कन्फर्मेशंस हैं। किसकी? ये चेयर कन्फर्मेशंस हैं। अच्छा, आप चाहें तो चेयर 1 चेयर 2 कह सकते हैं। दोनों मिरर इमेजेस हैं अगर आप देखें तो। हाँ, हैं तो सही। ठीक है, होंगी। और भी कुछ बोल रहे हो? बोल रहा हूं। क्या? देखिए। वेल, इसी में अगर आप चाहें तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये कौन सी हैं? ये एकदम परपेंडिकुलर, जो प्लेन के परपेंडिकुलर ऊपर या नीचे जा रही हैं, एक्सियल पोजीशंस कहलाती हैं ये। ये कौन सी हैं? ये एक्सियल हैं। ऊपर वाले एक्सियल हैं, नीचे वाले भी एक्सियल हैं। 3 ऊपर और 3 नीचे। ये ए क्या लिख रहे हो? ए फॉर एक्सियल, तो ए लिख रहा हूं। अच्छा, कुछ और भी होता है। अभी तो एक कार्बन के साथ एक वैलेंसी बाकी है हर कार्बन के साथ। वो कौन सी पोजीशंस होंगी? वो लगभग हॉरिजॉन्टल के आसपास हैं, इक्वेटोरियल पोजीशंस हैं। एक्सियल और इक्वेटोरियल। पर क्योंकि टेट्राहेड्रल एंगल 90 डिग्रीज नहीं होता, वो 109 डिग्री 28 मिनट होता है, राइट? अगर वो 109 डिग्री 28 मिनट है तो उसी के हिसाब से हमको बनाना पड़ेगा। कैसे? मैं इसमें यहां पे बना के दिखाता हूं आपको। आप देखिए मेरे साथ। लगभग हॉरिजॉन्टल लाइन, लगभग हॉरिजॉन्टल, लगभग 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 हॉरिजॉन्टल लाइन, ऐसे लगभग एग्जैक्ट। ये रेफरेंस के लिए मैंने आपको ये बना के दिखा दी है। आपको बार बार नहीं बनानी होगी, पर एक बार बना लीजिए तो कोई दोष नहीं है। ठीक है, क्या करना होगा? अपने को 90 डिग्री एंगल ही रखना। अपने को 90 डिग्री एंगल ही रखना। अपने को क्या करना है? अपने को थोड़ा 109 डिग्री 28 मिनट, ऐसे। नीचे क्यों बनाया? मेरे भाई ये देखिए, ये एंगल था ना, अब ये 90 से ज्यादा रखना है ना। 109 डिग्री 28 मिनट, इसलिए ये बनाई पोजीशन। 90 डिग्री से थोड़ा सा नीचे है, मुश्किल से 19 डिग्री 28 मिनट नीचे है, थोड़ा सा ज्यादा है, इक्वेटोरियल पोजीशन है। अच्छा, ये नीचे आ गई। हाँ, ओम नमः शिवाय। फिर से, जो ऊपर जा रहे थे उनकी इक्वेटोरियल हल्की सी नीचे, जो नीचे जा रहे हैं उनकी इक्वेटोरियल हल्की सी ऊपर। ओ, ये तो बहुत आसान है। ई ई ई, ऐसे। अब आप कहेंगे आपने इधर बनाई है, हम उसकी वजह इधर बना लें। हाँ, आप इसको इस साइड में बना सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लुक्स का कोई फर्क नहीं है। इट इज ओके, परफेक्टली ओके, दोनों सही हैं। अच्छा, ऐसे बनेगा। उधर बनाओ, देखो। ई, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। अच्छा, ऐसा है। ई स्टैंड्स फॉर इक्वेटोरियल पोजिशन। ठीक है, बिल्कुल। आप ये देखिए। ये क्या है? ये इक्वेटोरियल पोजीशंस हैं। यहां लिखा है वो पैरेलल है, रेड है, वो है। अच्छी बात है, मैं नमस्कार करता हूं। हो तो बड़ा अच्छा है। हम तो इसमें भी जी लेंगे। कोई आप वो कोई ड्राफ्टर लेकर तो पैरेलल बनाएंगे नहीं, हाथ से बना लीजिए, बहुत सुंदरता से काम होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ऐसे देखिए, ये बन गई चेयर कंफर्मेशन साइक्लोहेक्सेन की। एक बार फटाफट मेरे साथ फिर से इसको बनाइए। साइक्लोहेक्सेन में मैक्सिमम दिक्कतें डायग्राम न बना पाने के कारण होती हैं, पहचान न पाने के कारण कि कौन चेयर है, कौन बोट है, कौन एक्सियल है, कौन इक्वेटोरियल है, इनमें दिक्कत आती है। तो पहले चेयर, कुर्सी बनाइए। कुर्सी 1, 2 लाइनें ऐसी और ऐसी, ये और, एक मिनट, इस लाइन को थोड़ा सा ऐसे ले लीजिए, ऐसे। ये कुर्सी हो गई।
ये दूसरी कुर्सी हो गई। कुर्सियां बद्दी हैं, आई मीन वी कैन लिव विद दैट, है ना। एक्शियल, 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 जो ऊपर जा रहे हैं उनमें ऊपर, जो नीचे आ रहे हैं उनमें नीचे। एक्शियल, एक्शियल, एक्शियल। ठीक, उधर देखिए वहां क्या है, वहां पर आपके रेफरेंस के लिए एक बार सिर्फ इक्वेटोरियल बना रहा हूं ताकि आपको फील अच्छी आ जाए। इक्वेटोरियल, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप। वाओ, ये क्या है? ये इक्वेटोरियल पोजीशंस हैं। अच्छा, ऐसा किया है तुमने? हाँ, ऐसा किया है। अच्छा है, शानदार है, क्यों नहीं। और यहां इक्वेटोरियल, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, एक्शियल, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, ऐसे। ये आपकी एक्शियल और इक्वेटोरियल साफ साफ दोनों, कुर्सी नंबर 1, कुर्सी नंबर 2 दोनों बना लिए हमने। ये तो अच्छा है, ये अच्छा भी है, आसान भी और बेइंतहा खूबसूरत है। हो गया, चलो अब तुम तैयार हो आगे बढ़ने के लिए। अब हम नाव बनाते हैं। नाव बोट कंफर्मेशन। ये क्या है? आपके सामने बनी हुई है। कैसे बनाएंगे? आप एक बार बोट को पूरे, आपने चेयर को तो 3D एनिमेशन में देखा था, बोट नहीं देख पाए थे उतनी सुंदरता से। बोट को देखिए, ये क्या है? आ, आप ये देखें, बोट में थोड़ी सी असहजता ज्यादा है। आपस में ये एक दूसरे के सामने हैं, इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हल्के से भिड़ रहे हैं, टकरा रहे हैं। इनको फ्लैगपोल हाइड्रोजन्स कहते हैं। पूरा झंडा बुलंद करे हुए दोनों तरफ, दोनों एंड्स का, ये आपस में टकरा रही हैं। आपस में टकराने के कारण हल्का सा स्टेरिक रिपल्शन क्रिएट कर रही हैं। इन्हीं के चलते उतनी स्टेबल नहीं होती है बोट कन्फर्मेशन जितनी चेयर होती है। अच्छा, ऐसा है, जी हाँ। तो ये तो एक तो वॉन डर वाल्स स्ट्रेन है। दूसरे, बोट कन्फर्मेशन ऐसी है जिसमें एक्लिप्स रहते हैं बॉन्ड्स। अच्छा, इस वजह से उसमें टॉर्शनल स्ट्रेन भी होता है। तो टॉर्शनल स्ट्रेन यानी कि एक्लिप्सिंग के कारण और फ्लैगपोल हाइड्रोजन्स के आपस के रिपल्शन वॉन डर वाल्स स्ट्रेन के कारण बोट कन्फर्मेशन उतनी स्टेबल नहीं रह जाती जितनी चेयर कन्फर्मेशन है। ठीक है, जान गए हम। इसी बात को आइए ध्यान से देखते हैं, प्रूव करते हैं। आपके सामने एक बोट कन्फर्मेशन बनाई हुई है हमने। हाँ हाँ है, बहुत प्यारी है, ठीक है। आप एक काम करिए, आप इमेजिन करिए कि आप इसे यहां से देख रहे हैं। अच्छा, तो यहां से, और ऐसे ही ये जो, यानी कि इसके पीछे ये दिखेगा आपको, और ऐसे अगर आप यहां से देखेंगे सामने से, तो इसके पीछे ये दिखेगा आपको। हाँ, बात तो सही है। इसका न्यूमेंस प्रोजेक्शन बना सकते हैं। क्या बात करें, इसका न्यूमन प्रोजेक्शन? हाँ, इसका न्यूमन प्रोजेक्शन, क्यों नहीं, एक बार ट्राई तो करूं, बताऊं आपको, देखिए आपको मजा आएगा। कल्पना करिए, मन की आंखों से देखिए, अगर आप यहां से इसे देख रहे हैं। हम सबसे पहले इस एटम को देखें। अच्छा, तो यहां क्या है? ये ऊपर है, ये ऊपर है, ये नीचे है। ऊपर है, ऊपर है और नीचे है। नीचे हाइड्रोजन है, हाँ, एक तरफ हाइड्रोजन है, हाँ, और एक तरफ कार्बन है। ये वाला कार्बन कौन सा? ये वाला कार्बन। अच्छा, तो ये कार्बन है, ठीक है। ये बिंदी बिंदी मैच करा लो, ठीक है। ये तो फ्रंट हो गया। अब पड़ोस वाला भी एक फ्रंट है, कौन सा? ये वाला, इसको देखिए। इसमें भी ये कार्बन है, उधर हाइड्रोजन है और नीचे हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यहां भी इधर कार्बन है, इधर हाइड्रोजन है और नीचे एक हाइड्रोजन है। वाओ, ये 1 और ये 2, ये 1 और ये 2 ऐसे बना लिए मैंने, ठीक है। और ये फ्लैग पोल वाली हाइड्रोजन जिस कार्बन में थी, वो कार्बन, बिंदी वाला कार्बन, बिंदी वाला कार्बन, देख पा रहे हो? हाँ, ठीक है। अब जस्ट इसके पीछे देखो, यहां ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, मन की आंखों से है। ये जो कार्बन था, मैं कलर बदलता हूं ताकि साफ साफ बात कर सकूं। अब ये जो कार्बन था, इसके पीछे येलो कार्बन, हाँ जी, इसमें भी हाइड्रोजन ऊपर है, उधर भी वो ऊपर है, ये भी ऊपर, ऊपर इसके पीछे ये ऊपर। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं आप? कार्बन के पीछे कार्बन छुपा है
हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन छुपी है, हाइड्रोजन नीचे है, यहां भी नीचे है, एक के पीछे एक है, ये इसके भी पीछे हाइड्रोजन छुपी है। और ये जो ऊपर चोंच निकली है, ऐसे ही यहां भी पीछे चोंच निकली है, इसके पीछे ये आ जाएगा। कमाल है। ऐसे, जी हां, बाजू में वहां भी वही हाल है। ये टैंग टैंग और टैंग, ऐसे इतना सब पीछे ही छुप गया। जी बिल्कुल। और ये हाइड्रोजन ऊपर जो झंडा फहरा रही हैं वो अलग हैं, एक सामने आ रही है और एक पीछे जा रही है। अच्छा, तो इसमें ये तो पीछे जा रही है एक हाइड्रोजन, ऐसे वेज डैश नोटेशन से दिखा सकते थे हम। एक ऊपर है एच, फ्रंट में एक ऊपर है एच और एक सामने आ रही है, ऐसे। ओ माय गॉड, ऐसी होती है। जी हां, ये न्यूमन्स प्रोजेक्शन है। किसका? बोट कंफर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन का। आप देख सकते हैं बिल्कुल मस्त एक्लिप्स्ड है। हमने मॉलिक्यूल को घुमाकर आपको ये दिखा दिया है। ध्यान रखना, बहुत खूबसूरत एक्सरसाइज है। उस एंगल से मैंने कहा, यहां से देखिए, यहां से एक के पीछे एक एटम दिखाई देगा। यू कैन विजुअलाइज दिस इन माइंड्स आई। और ये कंफर्मेशंस दिखेंगी बकायदा। किसकी? आपको बोट कंफर्मेशन की। आपको फील भी, जैसे ही आप ये ऑल एक्लिप्स कंफर्मेशन देखते हो, तुरंत मन में प्रत्यक्ष हो जाता है कि हाँ, ये तो गंदी है, अनस्टेबल है, राइट। और इसीलिए बोट उतनी स्टेबल नहीं होती जितनी चेयर कंफर्मेशन थी। ऑल एक्लिप्स्ड है, बुरी है बोट। बी बुरी, बी बोट। ठीक। ड्रॉ कैसे करेंगे? बनाना तो बड़ा आसान है, टोकरी की तरह रद्दी की बना लीजिए। ले, टैंग टड़ैंग टैंग टड़ैंग, बन गई बोट। हा 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 हा, ऐसे टैंग 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 टैंग, ले, बोट बन गई। चेयर टफ थी, बोट तो आसान है, राइट। ठीक है। एक बार नाव के दूसरे दर्शन भी करिए, पूरे 3D इमेज के दर्शन करिए, मजा आएगा देखकर। हाँ हाँ, दिख गया। ये फ्लैग पोल इंट्रैक्शन लिखे हैं, झंडे की तरह जो दोनों आपस में टकरा रहे हैं, ऐसे हैं फ्लैग पोल इंट्रैक्शन। ठीक है। बोट अनस्टेबल थी, माना, तो हल्का सा टेढ़ा कर दी, बिल्कुल। अनस्टेबल क्यों थी? जब तक आपको फील नहीं आएगी कि वो पूरी एक्लिप्स्ड है, वो न्यूमन से बहुत अच्छी फील आ जाती है। तो आप देखें तो अनकंफर्टेबल है, हल्का सा टेढ़ा कर दें, हल्का सा एक कार्बन को दूसरे के रिस्पेक्ट में घुमा दें, तो नाव टेढ़ी हो जाएगी। अरे डूब ना जाए, कोई नहीं डूबेगा, उस पार लग जाएंगे, है ना। तो आप देखेंगे बोट को हल्का सा टेढ़ा कर दें, ट्विस्ट बोट बनाते हैं, तो कम से कम एक्लिप्सिंग कुछ तो रिलीव होगी। हाँ, तो थोड़ी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। हाँ भाई, हाँ ठीक है, टेंशन क्यों लेता है यार। तो ट्विस्टेड बोट is more stable than boat conformation। जी हाँ, twisted boat is more stable than boat conformation। ठीक है। क्यों? क्योंकि फ्लैगपोल हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन माथे आ रही थी, आपने मोड़ दिया, हल्का सा टेढ़ा कर दिया, अब वो एक दूसरे के माथे नहीं आ रही, इसलिए अच्छा लग रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, जी लेंगे इसके साथ। कार्बन का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ऐसा, हाइड्रोजन नहीं दिखाई आपकी सुविधा के लिए, ऐसे ही देख लीजिए। क्या आपको पता है कुर्सी पलटती रहती है? व्हाट? हाँ, सत्ता की कुर्सियां पलटती रहती हैं, कभी ये कभी वो, कभी फलाना कभी ढिकाना। ऐसे ही आप देखें, साइक्लोहेक्सेन की कुर्सियां भी पलटती रहती हैं। चेयर 1 से चेयर 2, चेयर 2 से चेयर 1। हमने 2 चेयर्स बनाई थी, जी हाँ। तो वास्तव में एक चेयर पलटती है, दूसरी चेयर बन जाती है, और दूसरी चेयर पलटती है और पहली चेयर बन जाती है। क्या बात कर रहे हो? जी हाँ। कंफर्मेशंस कौन सी होती हैं? चेयर 1 बड़ी स्टेबल है, हाफ चेयर, अच्छा, फिर ट्विस्टेड बोर्ड, फिर बोट, फिर दूसरी ट्विस्टेड बोर्ड, फिर दूसरी हाफ चेयर, और फिर नई चेयर, ऐसे बनती है। तो ये देखिए, ये है चेयर कंफर्मेशन, किसकी? साइक्लोहेक्सेन की। अब एक बार आप मेरे साथ जरा एक बार कंफर्मेशंस बना लीजिए, कौन कौन सी हैं। एक तो है ये चेयर 1, पहली कुर्सी, ये बड़ी स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल। फिर इसी में आप ये भी कर सकते हो कि आपके पास जैसे ये कुर्सी तो थी, आपने थोड़ा सा इसे फ्लैट कर लिया ऐसे, तो ये बन गई हाफ चेयर। ये
इसमें तो एंगल स्ट्रेन भी आ जाता है, टॉर्शनल स्ट्रेन वगैरह तो अपनी जगह है, वॉन डेर स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन तक आ गया तो मोस्ट अनस्टेबल हो गई है ये हाफ चेयर। मोस्ट अनस्टेबल तो बोर्ड थी, हाँ उसमें सारे एक्लिप्स थे, इसका मतलब है टॉर्शनल स्ट्रेन बहुत ज्यादा था, एंगल स्ट्रेन उसमें नहीं था। इसमें आप देखें एंगल स्ट्रेन भी है, हाफ चेयर तो बहुत गंदी है। फिर उसके बाद हाफ चेयर के बाद बनती है ट्विस्टेड बोर्ड। वो जो हमने दिखाई थी ना ऐसे, आप ट्विस्टेड बोर्ड बनी हुई थी, जस्ट आपने यहां देखी थी, अगर आपको याद हो, ये वाली टिंग टैंग टिंग, टिंग टैंग टिंग और टैंग टिंग टिंग, इस तरह से कुछ कुछ इन्फिनिटी का सिंबल जैसी है ये, गणित वाले इन्फिनिटी बनाते हैं ना बेचारे, वैसी इस तरह से। फिर ट्विस्टेड बोर्ड के बाद बनेगी असली नाव बीच में, फिर दूसरी ट्विस्टेड बोर्ड, ट्विस्टेड बोर्ड 2, फिर हाफ चेयर 2 और फिर चेयर 2, ऐसे बन जाएगी ऐसे। ये हाफ चेयर, दूसरी कुर्सी और ट्विस्टेड बोर्ड, ये यहां फ्रंट है ऐसा, यहां फ्रंट ऐसा हो जाएगा, टिंग टिंग ऐसे, और बैक ऐसे, इस तरह से। ये अलग अलग कन्फर्मेशंस हैं किसकी, साइक्लोहेक्सेन की। ध्यान से देखिए आप देखिए, ये तो आपकी बहुत प्यारी सी एक चेयर कन्फर्मेशन है साइक्लोहेक्सेन की। एक चेयर है, एक कुर्सी, कुर्सी से आधी कुर्सी, ट्विस्टेड बोर्ड, बोर्ड, ट्विस्टेड बोर्ड 2, हाफ चेयर 2 और चेयर 2, ऐसे बन जाएंगी। और इसी के साथ ये है आपका ये वही प्रोग्रेशन दिखा रहे हैं। आप देखिए चेयर 1, हाफ चेयर 1, ट्विस्टेड बोर्ड 1, हाफ चेयर, बीच में बोट आई वो खा गए है ना, और चेयर 2, इस तरह से। ठीक है, फाइन। अगर आप प्रॉपर डायग्राम देखिए, ओ माय गॉड, वही चीजें हैं। चेयर 1, ये हाफ बोर्ड 1, ट्विस्टेड बोर्ड या हाफ चेयर 1 सॉरी, ट्विस्टेड बोर्ड 1 बोट, ट्विस्टेड बोर्ड 2, हाफ चेयर 2, चेयर 2, ऐसे। मोस्ट अनस्टेबल कौन है ये मोस्ट अनस्टेबल है हाफ चेयर। आप देखिए क्यों, इसमें एंगल स्ट्रेन भी है, मोस्ट अनस्टेबल है ना। मोस्ट स्टेबल कौन सी है, ऑफ कोर्स चेयर है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे ट्विस्टेड बोर्ड भी उतनी बुरी नहीं है, बोर्ड में भी इतना पाप का तत्व नहीं है, इसमें टॉर्शनल स्ट्रेन है, एंगल स्ट्रेन नहीं था। हाफ बोर्ड बुरी क्यों हुई, उनमें एंगल स्ट्रेन भी आ गया इसलिए। और चलते चलते लास्ट एक छोटी सी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जब कुर्सी पलटती है तो राजा रंक बन जाते हैं और रंक राजा। जी हाँ, वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये क्या है, इक्वेटोरियल पोजीशंस है, राइट। जी हाँ, इक्वेटोरियल बन जाएगी एक्शियल। व्हाट, जी हाँ, जब कुर्सी पलटेगी तो जो इक्वेटोरियल था वो बन जाएगा एक्शियल, और जो एक्शियल था, जो एक्शियल था वो बन जाएगा इक्वेटोरियल। वाह, ऐसा होता है। जी हाँ, जब कुर्सी पलटती है तो आप पाएंगे इक्वेटोरियल चेंजेस टू एक्शियल। दिस इज चेयर 1, दिस इज चेयर 2, एंड एक्शियल चेंजेस टू इक्वेटोरियल। दिस इज दैट व्हाट एक्चुअली हैपेंस। डन, चलिए। अगर साइक्लोहेक्सेन में सब्स्टिट्यूशन आ जाए तो एक फंड आपको बता दूं, बल्कि ग्रुप्स पसंद करते हैं इक्वेटोरियल में रहना। बल्कि बल्कि इक्वेटोरियल, ऑफ कोर्स ये वाई है, ये ई, बट बल्कि ई फॉर इक्वेटोरियल। बल्कि ग्रुप्स पसंद करते हैं इक्वेटोरियल में रहना, और हल्के पसंद करते हैं एक्शियल में रहना। जनरल फंडा है, इसमें कभी गड़बड़ नहीं होगी। ठीक, तो एक्शियल ये कौन सा है, इक्वेटोरियल। जैसे जैसे किसी ग्रुप का आकार बढ़ता जाएगा आप पाएंगे इक्वेटोरियल में है तो ज्यादा स्टेबल है, और एक्शियल में है तो लेस स्टेबल होगा नॉर्मली। अच्छा, ऐसा है। जी हाँ, तो ऑलमोस्ट इन ऑल केसेस सब्स्टिट्यूटेड एक्शियल हैज हायर एनर्जी, मतलब लेस स्टेबल। एक्शियल इज लेस स्टेबल एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल।
ठीक है। तो जैसे मिथाइल है, इक्वेटोरियल में तो अच्छा है, हाँ एक्सियल में है थोड़ा बुरा है। तो मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कौन सी अच्छी? ये दिस इक्वेटोरियल इज बेटर देन एक्सियल इन स्टेबिलिटी। ठीक, अच्छी बात। ऐसा क्यों है? इंटरेक्शंस की बात कर लो, देखो ऐसे जैसे ये साइक्लोहेक्सेन थी, अब मान लो खुदा ना खास्ता आपके पास ऐसे ऐसे ऐसे, ये क्या है? मिथाइल लगा है एच, तो ये पैरेलल है, तो आप पाओगे इसमें इंटरेक्शन ज्यादा होते हैं। इसी की बजाय अगर इक्वेटोरियल है, मिथाइल लगा हुआ है, ठीक है, एच एच है, दे आर डाइवर्जिंग आउट। अगर आप ऊपर से इसको देखोगे तो ये ऐसा है, यहाँ मिथाइल है, यहाँ एच है, यहाँ एच है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। जबकि एक्सियल वाले आप देखें, दे आर पैरेलल, दे नेवर डाइवर्ज आउट। उनमें आपस में माताफोड़ी ज्यादा है, आपस में इंटरेक्शंस ज्यादा है। एक्सियल इंटरेक्शंस आर ऑलवेज मोर, या 1-3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन जिसे कहते हैं, ये ज्यादा होते हैं, पैरेलल होते हैं तो पीछा नहीं छोड़ते। जो डाइवर्ज आउट हो रहे हैं इक्वेटोरियल पे, वो दूर चले जाते हैं एक लिमिट के बाद, उतना इंटरेक्शन नहीं रह जाता। इसलिए समरी क्या है? समरी है एक्सियल बुरा है और इक्वेटोरियल अच्छा है, स्टेबल है। ठीक, अच्छी बात है, फाइन। 1-3 डायक्सियल इंटरेक्शन क्या है? ये और ये, सो कॉल्ड 1-3 डायक्सियल इंटरेक्शन। हल्कियां इक्वेटोरियल पे तो भी अच्छा है, फाइन। इसको कोई एग्जाम्पल है क्या? हाँ ऑफ कोर्स एग्जाम्पल है। जैसे मान लीजिए आपके पास है, एक बार मिथाइल लगा देते हैं और यहां पर भी मिथाइल लगा देते हैं, ठीक है, और मेरे पास ये दोनों हैं, कैसी हैं? एक सिस है और दूसरी ट्रांस। अच्छा, 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, एक बार सिस एक बार ट्रांस, पूछा है ज्यादा स्टेबल कौन सी है? ऐसा पूछ सकते हैं? पूछ सकते हैं। कैसे पता लगाएंगे? आइए देखते हैं। एक बार कुर्सी बना लीजिए, बना लीजिए। 1,3 सिस है, तो मिथाइल मिथाइल ऐसी हो सकती है, ये भी सिस है। ये सिस कैसे हो गए? अरे देखते जाइए। और ये ऐसी भी हो सकती है, इस तरह से कुर्सी पलट जाए, कुर्सी पलट गई तो मिथाइल मिथाइल ऐसे CH3 ऐसे भी आ सकती है। चेयर पलटती है तो एक्सियल इक्वेटोरियल बन जाते हैं और इक्वेटोरियल एक्सियल। तो ये अगर सिस थे तो दोनों एक्सियल थे, आप देखिए तो दोनों एक तरफ है, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है सिस है। जी हाँ, ये सिस है एक्सियल एक्सियल, और ये सिस है इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। ये आपस में इक्विलिब्रियम में रहेंगे। ज्यादा स्टेबल कौन है? दोनों एक्सियल तो बहुत ही बुरे हैं, तो दोनों इक्वेटोरियल तो अच्छे होंगे। हाँ हाँ, इसी की बजाय अगर ट्रांस है तो कैसा होगा? ट्रांस बनाते हैं 1,2, एक ऊपर है एक नीचे। ये क्या किया तुमने? ऊपर नीचे कैसे देखा? हॉरिजॉन्टल लाइन वालों, ये ऊपर है क्या? हाँ। ये नीचे है क्या? हल्का से नीचे, नीचे है क्या? हाँ, वो ट्रांस है। अच्छा, ऐसे देखते हैं। जी हाँ, बहुत ही आसान है। ये नीचे है, हाँ, और ये वाला ये भी नीचे है, हाँ, दोनों नीचे हैं, एक तरफ है, तो कैसा है? सिस है। अगर सिस है तो आप देखिए, अगर आपको ध्यान हो, ये डायग्राम क्यों बनवाए थे? डायग्राम इसीलिए बनवाए थे कि आपको पहचान में आ जाए, आपको पहचान में आ जाए कि सिस है ट्रांस है, किसकी क्या कंडीशन है, आप क्लियरली उसको आइडेंटिफाई कर सकें। राइट, इस हिसाब से है। अच्छी बात है। तो ये सिस हो गया और ये ट्रांस हो गया। ग्रेट, एब्सोल्युटली ग्रेट। चलिए, सो फार सो गुड फॉर ये सिस ट्रांस जो भी पंगे थे। अब आप देखिए इसमें स्टेबिलिटी कैसी है? एक एक्सियल है, दूसरा इक्वेटोरियल, और जब पलटेगा, कुर्सी पलटती है ना, तो आप देखेंगे जो इक्वेटोरियल है वो एक्सियल हो जाएगा, जो एक्सियल है वो इक्वेटोरियल हो जाएगा, पर हमेशा एक एक्सियल पे रहेगा, एक इक्वेटोरियल पे। और बल्कि ग्रुप्स ज्यादा अच्छे कब थे? बल्कि ग्रुप्स बेस्ट तब थे जब इक्वेटोरियल में रहे, मिथाइल बल्कि थे, दोनों इक्वेटोरियल में रह जाएं तो बेस्ट है। तो अगर आप 1, 2, 3 और 4 की बात करते हैं तो 3 और 4 तो सेम है। सबसे स्टेबल है 1 इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, उसके बाद है एक्सियल इक्वेटोरियल, और सबसे घटिया है डायएक्सियल।
एक बात बोलो तो होगा क्या? आप इसको देखिए, ये एक बात है, ये कौन सा है? ये सिस है, और ये एक अलग बात है, ये ट्रांस है। तो सिस में तो सबसे अच्छा और सबसे बुरा दोनों है, तो क्या होगा? ध्यान रखना, जो मोस्ट अनस्टेबल है, जो डायएक्सियल है, वो तो ज्यादा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, वो पलटकर दूसरी तरफ चला जाएगा, इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट हो जाएगा, जो ज्यादा स्टेबल है। तो मैक्सिमम टाइम कौन रहेगा? मैक्सिमम टाइम तो दोनों इक्वेटोरियल रहेंगे। सिस वाला ईई कंफर्मेशन ज्यादा एग्जिस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल है। ट्रांस तो चाह कर भी दोनों एक्सियल नहीं हो सकते, दोनों इक्वेटोरियल नहीं हो सकते। तो ट्रांस तो कुछ भी कर ले, वो ज्यादा एक लिमिट से ज्यादा स्टेबल हो ही नहीं सकता। ज्यादा मजा तो किसमें है? सिस में है। पर ये बुरा भी तो है, बुरा है, पर उसमें वो ज्यादा रहेगा ही नहीं। इट इज समथिंग लाइक, आप घर में रहते हैं, सामने नाली है ना? तो हम ये थोड़े कहेंगे कि नाली में गिर जाएंगे तो ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे या कम स्टेबल हो जाएंगे, बुरा है। तो आप जाएंगे क्यों वहां पे? आप घर में रहना है शांति से, है ना? तो ये बुरी ऑप्शन है नाली में रहना, ये अच्छी ऑप्शन है ढंग से घर में रहना। इन प्रिंसिपल दोनों ही रह सकते हैं। इंसान मतलब चाहे तो रह ही सकता है, उसकी चॉइस नहीं होती तो नहीं रहता, है ना? तो लेकिन आप देखें, चूंकि अपने पास एक बहुत स्टेबल ऑप्शन है, चूंकि अपने पास एक बहुत स्टेबल ऑप्शन है, तो हम उसी को एक्सरसाइज करेंगे और ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे। इसकी कंपैरिजन है कैसे? कोई ऐसा व्यक्ति है जो घर नहीं है उसके पास, वो एक खुले मैदान में रहता है पर वहां नालियां नहीं है, तो हम कहेंगे अच्छा तो वो ज्यादा स्टेबल है। नहीं नहीं, तो घर में ज्यादा ठीक लग रहा है ना, इसलिए। तो आप, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, और आई होप यू कैन क्लैरिफाई योर माइंड विद दिस कंपैरिजन आल्सो, वेरी स्टार्क बट क्लियर कंपैरिजन। तो आप देखें, ज्यादा स्टेबल कौन है? सिस 1,3 डाइमेथाइल साइक्लोहेक्सेन है। ट्रांस, सिस is more stable than trans. स्टेबिलिटी में सिस इज मोर स्टेबल देन ट्रांस। क्यों? ये क्यों हो गया? कैसे हो गया? कैसे पता लगा? अरे इसीलिए तो पता लग गया मेरे भाई। क्यों? आप देखें, दोनों इक्वेटोरियल में आ सकते हैं सिस में, ट्रांस में संभव नहीं है 1,3 डाइमेथाइल साइक्लोहेक्सेन में। इस तरह से आप स्टेबिलिटीज की भी तुलना कर सकते हैं। अच्छा, बल्कि सब्स्टिट्यूएंट्स जो हैं अगर इक्वेटोरियल में होंगे ज्यादा स्टेबल है। बार बार हम यही बात कह रहे हैं, राइट? 1,2 की भी तुलना करें, बिल्कुल करते हैं। ये कौन सा है? आप मुझे बताइए, सिस है या ट्रांस? ये नीचे है और ये ऊपर, एक नीचे एक ऊपर, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल है और ये ट्रांस है। ये एक्सियल इक्वेटोरियल है और ये सिस है। ये एक्सियल और एक्सियल है, हाँ, और ये भी ट्रांस है। तो ट्रांस के दो संभावनाएं हैं, ईई और एए। आपस में कुर्सी पलटेगी, ईई एए हो जाएगा, एए ई हो जाएगा, किसमें? ट्रांस में। और 1,2 में सिस में एई और ईए दोनों एक जैसे हैं, एक एक्सियल दूसरा इक्वेटोरियल या वाइस वर्सा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ज्यादा स्टेबल कौन है? फिर से वही लॉजिक, हम कहेंगे माना डायएक्सियल बुरा है तो मत जाओ वहां पर, जो ज्यादा स्टेबल है पड़े रहो उसमें। तो अगर ट्रांस है तो दोनों इक्वेटोरियल हैं, अगर सिस है तो एक ही इक्वेटोरियल दूसरे को एक्सियल होना पड़ेगा। ज्यादा स्टेबल कौन है? 1,2 के केस में ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। रटने से कुछ नहीं रटना है, जो रटना होता है अलग से बोलता हूं, तो क्लियर कट लॉजिक है। एक सेंटेंस पता होना चाहिए, इक्वेटोरियल इज मोर, एक बल्कि ग्रुप्स इक्वेटोरियल में ज्यादा स्टेबल होते हैं। बाकी कंफर्मेशंस निकालिए, देखिए लॉजिकल है। 1,2 डाइमेथाइल या डाई सब्स्टिट्यूटेड में ट्रांस इज मोर देन सिस, 1,3 में सिस इज मोर देन ट्रांस। 1,4 में क्या होगा? आप पता लगाइए, बताइए मुझे क्या होगा। ठीक, ये देखिए, ये तो बात हुई कि इसकी इन जनरल 1,2 1,3 पोजीशंस की। कभी इसमें एक्सेप्शन आ सकता है, एकमात्र केस जो आप गैस भी कर सकते हैं, अगर इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबलाइजेशन हो जाए। अगर इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के माध्यम से कहीं कुछ ज्यादा स्टेबल हो जाता है, तब यह हो जाएगा। कैसे? आप देखिए, ऐसे हो जाएगा। क्या है? बोट कंफर्मेशन। बोट में जो फ्लैगपोल हाइड्रोजन थी, याद है आपको? ये नाव बना रहे हैं, देखिए, वो बुरी थी, आपस में टकराती थी, लड़ती थी, मारपीट करती थी। लेकिन अगर वो किसी भी सूरत में एच बॉन्डिंग से स्टेबलाइज हो जाए तो मजा आ जाएगा। आप देखिए, वो मजा हम ले सकते हैं।
जो सिस सब्स्टिट्यूटेड हैं, 1 सिस 1,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप्स आपस में बोट कंफर्मेशन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने में समर्थ हैं। नोट कर लीजिए। अच्छा, ऐसा होगा? जी हाँ, ट्रांस नहीं कर सकते 1,4 में। अगर सिस में है 1,4 लोकेशन पर, तो बोट कंफर्मेशन में हो जाएगी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और चेयर में नहीं होगी। ऐसे केस में बोट में बिकम मोर स्टेबल देन चेयर। में हमेशा होनी चाहिए अच्छी एच बॉन्डिंग होगी तो बोट स्टेबल हो जाएगी। ना मात्र की एच बॉन्डिंग है, ढंग की नहीं है, तो भाड़ में जाए तो फिर तो चेयर स्टेबल होगी। ऐसे होता है। ठीक है, अच्छी बात है। क्वेश्चन करो यार। सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ स्टेबिलिटीज ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ 1-chloro-4 आयोडोसाइक्लोहेक्सेन। 1,4 हमने कहा था ना, आपको बताना है कौन ज्यादा स्टेबल है। अब मौका आ गया है, बताइए, देखिए क्या होगा। 1,4 इक्वेटोरियल एक्सियल, नीचे नीचे सिस है। सिस में सिस 1,4 और ये इक्वेटोरियल एक्सियल इक्वेटोरियल है। फाइन। ये ऊपर और नीचे ट्रांस है। एक्सियल एक्सियल सबसे बुरी है। ऊपर ऊपर ये भी सिस है और ये एक एक्सियल है, दूसरी इक्वेटोरियल। ए ई ई ए, यही भेद है। ई ए ऐसे कर लो। और एक मिनट, क्लोरो कैसी है? इसमें क्लोरो इक्वेटोरियल है, आयोडो एक्सियल। इसमें क्लोरो एक्सियल है और आयोडो इक्वेटोरियल। एक्यूरेटली स्पीकिंग ये होगा। और इसमें ऊपर और नीचे ट्रांस है ये, और ये इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल है। सबसे सुंदर कौन है? जब दोनों इक्वेटोरियल हैं। करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटीज पूछा है तो मोस्ट स्टेबल तो है 4 और सबसे सड़ियल कौन है? 2। क्यों? दोनों एक्सियल हो गई, इससे गंदा और क्या होगा? एई और ईए एक जैसे हैं? नहीं, ज्यादा बल्कि है आयोडीन, तो बल्कि आयोडीन इक्वेटोरियल में रहे तो फिर भी शांति है। तो 4 के बाद 3 और आयोडीन एक्सियल चली गई तो ज्यादा बुरा है, फिर 1। 4 3 1 2 ये होगा ऑर्डर। 4 सबसे स्टेबल, 2 लीस्ट। 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 ए। आंसर क्या हुआ? ए। A is the answer. Give the Newman projection formula of the least stable staggered form of N-butane. Which of the following reasons is the causes of its instability? ठीक है, N-butane है। हाँ जी, आपको न्यूमैन्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला देना है उसका। वेल, लीस्ट स्टेबल स्टैगर्ड फॉर्म थी गॉश, अगर आपको याद हो। और बुरा क्या था? गॉश में क्या पाप है? वेल, एंगल स्ट्रेन तो है नहीं ना। गॉश में अगर आपको याद, क्योंकि ओपन चेन है तो एंगल स्ट्रेन तो होता नहीं, घूम जाते हैं। टॉर्शनल स्ट्रेन भी एक्लिप्स में होता है। हाँ जी, उसमें वॉन्डरवॉल स्ट्रेन है। जी हाँ, उसमें वॉन्डरवॉल स्ट्रेन ऐसा है। राइट। अगला क्वेश्चन, द न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर ब्यूटेन इज गिवन। बड़ा प्यारा है ब्यूटेन लोगों को। इफ C2 इज रोटेटेड, ये पीछे वाला C2 है, इज रोटेटेड बाय 120 डिग्री, तो C1 को तो एज इट इज बना लेते हैं जी। HH मिथाइल, ये तो ऐसे ही है, 4th कार्बन। और C2 को 120 डिग्री रोटेट कर लिया along C2C3 बॉन्ड इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसे 120 डिग्री, यानी कि ये चलेंगे 60 से 120 यहां आ जाएंगे। अच्छा, तो H यहां आ गया, ये H नीचे आ गया और ये मिथाइल यहां आ गया। ठीक है बाबू, तो पीछे वाला कार्बन C2 मिथाइल आ गया यहां, तो ये आ गया जी मिथाइल, ये हो गया H, ये हो गया H, एंटी से बन गया गॉश। कंफर्मेशन ऑब्टेन इज, ओ माय गॉश, दिस इज गॉश। गॉश कंफर्मेशन है। डन डन। Which of the following statements is are correct? Anti-conformation of NH2CH2CH2 NH2 is more stable than गॉश। नहीं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। जी हां, तो गॉश इज मोर स्टेबल, गलत बात है ये। गॉश ऑफ गंध इज मोर स्टेबल देन एंटी, ये तो सही है। क्यों? एच बॉन्डिंग हो सकती है, इलस्ट्रेशंस में ही था।
बिल्कुल। फ्लैगपोल इंटरेक्शन इज प्रेजेंट इन बोथ फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन, यस, बोथ में फ्लैगपोल इंटरेक्शन होते हैं। इन केस ऑफ 1,4 डाइहाइड्रो साइक्लोहेक्सेन, सॉरी डाइहाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन, 1,4 डाइहाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन, द चेयर कन्फर्मर इज मोर स्टेबल। नहीं, अगर आप देखें ये एक्चुअली डबल मीनिंग है। क्या डबल मीनिंग है? सॉरी, इसमें आपके पास दो ऑप्शन है, वो 1,4 सिस है या 1,4 ट्रांस, दोनों केसेस देखते हैं। अगर 1,4 सिस हुआ तो आप ऐसे कर सकते हो, अगर 1,4 सिस है तो ये हो जाएगा। अच्छा, तो 1,4 सिस में तो दिस इज द केस। अगर 1,4 ट्रांस है तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का तो मजा नहीं आएगा, और OH OH इस तरह से आ जाएगा जो दोनों इक्वेटोरियल है, विच इज फाइन, है ना। तो अगर ट्रांस होता तो चेयर मोस्ट स्टेबल है, सच है। अगर सिस होता तो बोट मोस्ट स्टेबल है, ये भी सच है। तो सिस में बोट और ट्रांस में चेयर। ये स्टेटमेंट कैसा है? ये आधा सच है, युधिष्ठिर के नरोवा कुंजरोवा की तरह। तो क्या करें, इसे चुने या ना चुने? करेक्ट है? नहीं नहीं, गलत है। रसगुल्ला अगर आधा नाली में डुबो दिया जाए तो बचा हुआ आधा खा थोड़े सकते हैं, क्यों? तो साफ है ना, ना पूरा ही गंदा हो जाता है ना। तो वैसे ही अगर आप देखिए, बहुत गणित उदाहरण है लेकिन बहुत स्पष्ट कर देगा आपको। तो स्टेटमेंट कभी हाँ कभी ना है, तो सही है, सही वो है जो हमेशा सही हो, ये सही नहीं है। अच्छा, बढ़िया था, बढ़िया था, शानदार। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही गोल खिलाते रहिए। बहुत शानदार काम किया आज हमने, साइक्लोहेक्सेन की कंफर्मेशन पढ़ डाली। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सिंपल से कॉन्सेप्ट रिवाइज कर देता हूं। साइक्लोहेक्सेन सबसे स्टेबल होती है चेयर फॉर्म। चेयर से हाफ बोर्ड से ट्विस्टेड बोर्ड से बोट, फिर उल्टा बोर्ड से फिर ट्विस्टेड बोर्ड 2, हाफ चेयर 2 और चेयर 2 ऐसे बन जाती है। तो चेयर 1 और चेयर 2 मोस्ट स्टेबल है, जी हाँ। और जब भी कुर्सी पलटती है, चेयर 1 से चेयर 2 बनती है, एक्सियल पलट के बन जाती है इक्वेटोरियल, और इक्वेटोरियल पलट के बन जाती है एक्सियल। कुर्सी पलटती है तो राजा रंक, रंक और राजा एक्सचेंज हो जाते हैं, ऐसा होता है। और कुछ है, बल्कि ग्रुप्स प्रेफर करते हैं इक्वेटोरियल में रहना, एक्सियल में रहना कोई पसंद नहीं करता, लेकिन इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पापियों के पाप धो देती है और अनस्टेबल कंफर्मेशंस को भी स्टेबलाइज कर सकती है। कोई एग्जांपल है? यस, कौन सा एग्जांपल है? अगर आपके पास 1,4 में सिस लोकेशन पर, ध्यान रखिएगा 1,4 में ट्रांस नहीं, सिर्फ सिस लोकेशंस पर यदि उपलब्ध हैं सब्स्टिट्यूएंट्स ऐसे जो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं, तो वो बोट कंफर्मेशन को चेयर से ज्यादा स्टेबल भी कर सकते हैं। बस इतनी सी बातें थी, बस इतनी सी बातें थी। इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स ये थे। इसी के साथ असाइनमेंट करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नाचते रहिए, गाते रहिए और इसी तरह से आग लगाते रहिए। चलिए, अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, कीप स्टडीइंग, हैव फन।